5 बहू का 10 तरह का अचार खाने वाला ससुराल। हाँ, क्या बढ़िया पालक पनीर बनाया है तूने पाखी। तुम चारों की मेहनत तो बर्बाद होने वाली है, क्योंकि सब लोग मेरी बनी पालक पनीर चाट कर खाएंगे। हाँ, इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। एक नजर मेरी दाल मखनी पर डालो, कितना गाढ़ा खिला टेक्सचर आया है। और मैंने तो साथ में नान, पराठा, रुमाली रोटी बनाई है। देखना हर तरफ मिष्टी का जादू चलने वाला है। हे सीता मैया कि अरे हमारी शहरी जेठानियों, तुम दोनों बेमतलब का कचर कर रही हो। ना तो कोई दाल मखनी खाएगा और ना कोई पालक पनीर। सब लोग खाएंगे बिंदिया का स्पेशल अंगीठी का बना चटपटा लिट्टी चोखा। बिंदिया फ्रॉम छपरा है, सिस्टम फाड़ के रख देंगे हम। अच्छा, तो देखते हैं हम पांचों में से किसके खाने में दम है। अगले ही पल पांचों अपनी पहली रसोई का खाना मेज पर बैठे ससुराल वालों के सामने परोसती हैं। तभी ससुर जितेंद्र चौधरी कहते हैं, लाओ भाई, खाने की खुशबू तो बड़ी दमदार आ रही है। क्या क्या बनाया है हमारी नई नवेली बहू ने। पांचों बहुएं एक एक करके अपना खाना परोसती हैं। तभी सास सरस्वती कहती है, अरे बहुओं, इतनी वैरायटी का खाना बनाने की क्या जरूरत थी। पूरी प्लेट थक्कम ठेल भर डाली है। मेरा तो देखकर ही मिजाज घबरा रहा है। तभी पांचों की इकलौती ननद चारू प्लेट में कुछ ढूंढते हुए बुदबुदाना चालू कर देती हैं। भाभी, आप पांचों ने खाने में सबसे जरूरी चीज तो परोसी ही नहीं, उसके बिना तो सारा खाना अधूरा है। पर चारू, हमने तो तीखा मीठा दोनों तरह का व्यंजन बनाया है। देखो, मीठे में खोए वाली खीर, रसमलाई, मिक्स वेज, दाल मखनी, पालक पनीर, सब कुछ बनाया है। तो अब क्या बाकी छूट गया है। राशि भाभी, किसी भी प्लेट में अचार नहीं है। अचार से ही तो खाने का असली जायका आता है। जाइए रसोई में से अचार ले आइए। ये फीका खाना मुझको नहीं खाया जाएगा। हाँ, बिना अचार के ये खाना हमारी हालत से भी नहीं उतरेगा। जिगर की बात सुनकर राशि झल्ला उठती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती। हम पांचों बहुएं सुबह से बेफजूल में ही हलवाइयों की तरह लगी पड़ी थी कि तारीफ मिलेगी, मगर इनको अचार के बिना खाना निगला नहीं जा रहा है। सच बोरिंग पीपल। राशि बौखलाते हुए रसोई के अंदर जाती है, जहां लगभग 10 किलो की एक बड़ी सी अचार की बरनी रखी हुई थी, जो कि पूरी तरह खाली थी। सासू माँ, बरनी के अंदर तो बिल्कुल अचार नहीं है। ये सुनकर ददिया सास फूलन देवी मुंह फुलाकर सब पर गुस्साने लगती हैं। हाय दैया फेटे मुंह तुम सबके। अरे अभी परसों रोज ही तो मैंने 10 किलो अचार लगाया था आम का, सारा टपा गए। इतनी चटोरी जीभ है सबकी, बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। बदहजमी हो जाए सबको मेरी बला से। एक बार में अचार खत्म हो जाने के चलते दादिया सास खुंदक में सबको सुना डालती है। तभी पाखी बोलती है, अरे दादी माँ, शांत हो जाइए। मेरे पास कुछ है जिससे आपको फीका खाना नहीं खाना पड़ेगा। पाखी झट से अपने कमरे में जाती है और कटहल के अचार से भरी हुई बरनी लाकर सबको परोसती है। अचार खाकर चटोरे ससुराल वाले जीभ चटपटाने लगते हैं। वाह पाखी बहू, ये कटहल का अचार तो खाने में बहुत बढ़िया है। वरना हम जिस किराने की दुकान से अचार खरीद कर मंगवाते हैं, वो खाने में बड़ा ही कचर लगता है और रत्ती भर का स्वाद नहीं आता। मगर बिना अचार के खाना हजम नहीं होता। मगर इस अचार का स्वाद एकदम अलग है। वो इसलिए ससुर जी क्योंकि ये घरेलू अचार है। अचार का स्वाद शुद्ध तेल और साबुत मसालों से आता है और इसे धूप में अच्छे से पकाना पड़ता है, तभी जायका आता है। हमें तो हर तरह का अचार बनाना आता है। अरे वाह, देखा जिगर भैया, हमारी बीवियों का तो जवाब ही नहीं है। ये अचार बनाने में कितनी माहिर हैं। ऐसा करो, तुम लोग हमें बता दो अचार बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। वो दरअसल हम लोग दाल सब्जी से ज्यादा अचार से ही रोटी खाते हैं। हाँ, और बहुओं, तुम पांचों मिलजुल कर 10 तरह का अचार लगाना। एक बार में 10 किस्म का अचार डालने की बात से पांचों हक्की बक्की हो जाती हैं। अगले दिन तड़के सवेरे सवेरे पांचों के पति कट्टा भर भर के आम, गाजर, नींबू, मिर्ची, आंवला, लहसुन, अदरक सब लाकर रख देते हैं। ये लो, हम अचार के लिए सारी चीजें, साबुत मसाले, कड़वा तेल सब ले आए। ज्यादा अचार बनाना। जी। हे भगवान, ये सही बसड़ पल्ले पड़ गई है हमारे। एक एक कट्टा भरकर कच्ची कैरी, मिर्ची, अदरक, नींबू कितना कुछ लेकर आ गए ये लोग। इतनी मात्रा में अचार बनाकर मैं तो स्वर्ग न सिधार जाऊं। पांचों किल से मिजाज में आम काटने लगती हैं तो कुछ बहू मिर्ची काट रही थी। तभी दादी सास अंदर धमक पड़ती है। वाह, मेरी पांचों पोता बहू कितनी फुर्तीली हैं। सारा कुछ कट गया। अब सुनो, इन सारे साबुत मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी को ओखली में बारीकी से कूटना, तभी अचार मजेदार चटपटा बनेगा। क्या अचार का मसाला हमें ओखली में कूटना है? गई भैंस पानी में।
किंजल, राशि, पाखी तीनों अचार का मसाला कूटने लगती हैं, जिससे कि मिर्च की धौंस से वो खांसने छींकने लगती हैं। अच्छे अच्छे, भैंस की आंख, ये मिर्च कितनी तीखी है। 10 तरह का अचार बनाने में दम निकल गया। अब पांचों अचार को मसाले में अच्छे से मिलाती हैं और धूप लगाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तो ननद चारू बोलती है, अरे मिष्टी भाभी, इतनी कंजूसी से अचार क्यों दे रही हो? ये तो चखने में ही खत्म हो जाएगा। अरे पूरी कटोरी भर कर दो। हे भगवान, इस निठल्ली की जीभ कितनी चटोरी है, सब्जी की तरह अचार खा रही है। लगता है एक बरनी निपटा के ही दम लेगी आज। अरे बहू, जरा लहसुन का अचार देना, मुझको भी रोटी के साथ बहुत ही लजीज लग रहा है। जी जी ससुर जी, ये लीजिए। ये ससुर जी भी कम चटोरे नहीं है, ऐसे अचार चाट रहे हैं जैसे पेट से हैं। देखते देखते पहले ही दिन 10 तरह के अचार की आधे से ज्यादा बरनी खाली हो जाती है और लगभग 2 दिनों में सारी अचार खत्म हो जाती है। ये लीजिए, आज हमने सबके लिए गर्मा गर्म रोटी और दम आलू बनाया है, खा लीजिए। ये क्या सादी सी सब्जी रोटी कैसे खाएंगे? अचार तो ले आइए। अचार क्या कद्दू में से ले आए? अरे एक बार में 10 किलो अचार डाला था हम पांचों ने, 2 दिन में सफा चट कर गए आप लोग। बिंदिया के ऐसा बोलने पर दादिया सास उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। हाँ दैया, पोता बहू, तू हम लोगों के खाने पीने पर नजर मार रही है? अरे सब्जी मंडी में सब्जियों की हड़ताल थोड़ी है, और सारा सामान मसाले लाकर अचार लगा लो। और हाँ, इस बार 2 बरनी और ज्यादा अचार बनाना, पड़ोसियों ने भी मांगा है। ये सुनते ही पांचों बहू गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। सही है, हमने तो जैसे धर्मशाला खोल रखा है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबके लिए अचार बनाओ। कैसे खटाई के चटोरे ससुराल वाले पल्ले पड़ गए हैं भगवान। इस तरह अचार के चटोरे ससुराल वाले पांचों से दोबारा 10 किस्म का अचार बनाने की फरमाइश करते हैं, जिसे भड़के मिजाज में पांचों अचार बनाने में भिड़ जाती हैं। हे भगवान, उस सब्जी वाले ने हमें अच्छा खासा चूना लगा दिया। देखो, मैंने उसे अचार वाली कच्ची अम्बी मांगी थी और उसने गुठली वाला आम दिया है, कट भी नहीं रहा है। किंजल जैसे जोर लगाकर आम काटती है तो दराती से उसकी उंगली कट जाती है। उई माँ, मेरी उंगली। अरे क्या हो गया? तुम लुगाइयां इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रही हो? माँ जी, किंजल की उंगली कट गई, एक बैंडेज मंगवा दीजिए। ओहो राशि बहू, तू भी ना तिल का ताड़ बनाती है। छोटी मोटी चोट तो घरेलू कामों में लगती है। जा किंजल बहू, तू ओखली में मसाले कूट दे। ये सुनकर किंजल का पारा चढ़ जाता है। ये भगवान, कैसे निर्दयी जालिम लोग हैं। अचार खाने का इतना चस्का लगा है कि बहू का चोट भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। किंजल आग बबूला होकर खूब सारी सूखी लाल मिर्च कूट कूट कर अचार में डाल देती है। अब आएगा मजा जब हमारे बेलगाम ससुराल वाले ये कश्मीरी लाल मिर्ची वाला 10 तरह का अचार खाएंगे और सबके बम से दम निकलेगा, तो मजा आएगा। फिर पांचों जैसे अचार परोसती हैं तो ससुराल वाले धुआंधार अचार खाकर भी टकार मार जाते हैं। क्या बात है बहुओं, अब की बार तो तुम सबने बवाल मचा दिया, एकदम दमदार अचार बनाया है। मुझको जरा भरवा मिर्ची का अचार दे दे। और जी दादी जी, ये लीजिए। इतना मिर्च वाला अचार भी ये सब कैसे चाव से खा रहे हैं। पांचों की चाल उल्टी पड़ जाती है जब पांचों को हर हफ्ते 10 तरह का अचार बनाना पड़ता है, जिसका पड़ोसी भी खूब फायदा उठाते थे। अरे ओ पाखी राशि, जरा मुझे कटोरी कटहल गोभी लहसुन मिर्च अदरक का अचार दे दो। पांचों शीला को देखते ही दांत पीस लेती हैं। आ गई कल मुही फ्री फंड का अचार मांगने, इसका तो रोज का धंधा पानी बन गया है। अरे अब क्या खड़े खड़े ख्याली पुलाव पकाती रहेगी, अचार दे दे। अरे काकी माँ, अचार नहीं है, खत्म हुई गवा है, अब कलती हो जाइए जयराम जी की। अरे बिंदिया बहू, सुबह ही तो तुमने छत पर धूप में अचार सुखा रखा था, थोड़ा सा दे दो। वो तुम लोगों के ससुराल वालों की देखा देखी मुझको भी अचार खाने की लत पड़ गई। बिना अचार के खाना रूखा लगता है। शीला आंटी जी, आसपास में इतनी सारी होलसेल अचार की दुकान है, आप वहाँ से अचार खरीद लीजिए। हाँ, अरे तौबा तौबा सरस्वती बहन, तुम्हारी बहुएं तो बड़ी मुंहजोर हैं, एक अचार के लिए जात दिखा रही हैं। हाँ। पड़ोसन मुंह ऐट कर चली गई। अरे ओ बेशरम लुगाइयों, शर्म लाज धोकर पी गई हो क्या? जरा सा अचार दे देती तो क्या चला जाता तुम्हारा। ये क्या ड्रामा था? माँ जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब अगर आप लोगों ने अचार हफ्ते भर में खत्म किया तो हम बिल्कुल अचार नहीं डालने वाली हैं। हाँ। पांचों बहुओं का फैसला सुनकर ससुराल वाले सीधे लाइन पर आ जाते हैं और अब सब लोग लिमिट से अचार खाते हैं। ये हुई ना जेठानी वाली बात। आखिरकार पंडित देवरानी को चिकन बनवाने पर मजबूर कर ही दिया।
बहू, अरे ओ बहू, कितना टाइम लगाएगी? और आज तेरी पहली रसोई है, लगता है तूने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। बस माँ जी, हो गया, आ रही हूँ। कोमल को उसकी जेठानी चिकन बनाना बता रही होती है और कोमल बेहद स्वादिष्ट चिकन तैयार करती है जिसे वह अपने हाथों से सबको परोसती है। क्या बात है माँ, बहुत स्वादिष्ट चिकन बना है, कल्पना के हाथों से भी अच्छा। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मोहन की पत्नी पंडित परिवार से है, जहाँ कभी इन्होंने मांस मछली खाया भी नहीं। अब सुंदर की बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और बेचारी कोमल बाथरूम जाकर उल्टियां करने लगती है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया होगा जो मुझे इस जन्म में मांस मछली चूना और बनाना पड़ रहा है। इधर कल्पना कोमल की हालत देखकर खुश थी, लेकिन कल्पना ये सब क्यों कर रही थी और क्यों कोमल के ससुराल वाले कोमल को पहली रसोई में नॉनवेज बनाने को मजबूर करते हैं, जिस कारण उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। रेणुका और श्याम को एक बेटा कमलेश और एक बेटी कोमल थी। पूरा परिवार धर्म कर्म करने में विश्वास रखता। सुबह उठकर सभी नहा धोकर पूजा पाठ करते और खाना बनने के बाद भगवान को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण किया जाता। खाना खाते हुए रेणुका श्याम से कहती है, कोमल के लिए जो रिश्ता आया था उससे बातचीत हुई आपकी? हाँ हाँ, बातचीत हो गई है। वो कह रहे थे कि एक दिन आकर डेट फिक्स कर जाएंगे, उन्हें लड़की पसंद है। और हाँ पिताजी, आपने उनके परिवार के बारे में ये तो जान लिया है ना कि वो लोग हमारी तरह शाकाहारी ही हैं? हाँ हाँ, मैंने सबसे पहले यही पूछा था। चलो अच्छा है, जल्द से जल्द कोमल की शादी हो जाए तो हम भी सभी हरिद्वार हो आएंगे। समय बीतता और कोमल की शादी की बातचीत चलती और लड़के वाले आकर डेट फिक्स कर जाते हैं और लगे हाथ ही कोमल की शादी मोहन से हो जाती। अब कोमल अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। देवरानी जी, यह है आपका कमरा और अब ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। भाभी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ, अभी लेकर आती हूँ भाभी। चंचल अब अपनी भाभी कोमल के लिए पानी लेकर आती है और जैसे ही कोमल पानी पीती है वह उस पानी को थूक देती और मुंह पर हाथ रखकर कहती है, इस गिलास और पानी में से कितनी बदबू आ रही है। अरे अरे, कल ही मछली बनी थी, शायद उसकी बदबू बर्तन से आ रही होगी। कितना भी अच्छे से साफ कर लो, मांस मछली के बर्तन में बदबू रह ही जाती है। जब जेठानी के मुंह से कोमल ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या यहाँ नॉनवेज भी बनता है? अरे देवरानी जी, आपको पता नहीं, हमारे घर में तीनों टाइम मांस मछली ही बनता है। लगता है आपसे छुपाया गया है। मैं तो पहले ही कह रही थी, झूठे बुनियाद पर ये रिश्ता मत करो, सच बोलो और सुखी रहो। अब कोमल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कल्पना मन ही मन कहती है, अब आएगा मजा। माँ जी हर वक्त मुझे ये बना दो वो बना दो कहती रहती है ना। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि पूरा घर मेरे इशारे पर नाचेगा। कल्पना अपनी देवरानी के कमरे से अब अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको पता है आपकी नई नवेली बहू कह रही है कि वो ना तो मांस मछली खाती है और ना कभी बनाती है, और वो तो मांस मछली के बर्तन भी नहीं छुएगी। ये क्या कह रही है वो? अगर वो खाती नहीं बनाती नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो अपने ससुराल आई है तो उसे सारा काम करना होगा। कल्पना अपनी सास के कान भर देती है। अब माला कोमल के कमरे में आती है। बहू, तू अपने ससुराल आई और ससुराल की जिम्मेदारियां भूल मत जाना। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है? गलती तो नहीं हुई है बहू, लेकिन तेरा पहला कर्तव्य अपने सास ससुर अपने पति की सेवा करना, और जो मैं तुझे कहूंगी वो पत्थर की लकीर होगी। और कल तेरी पहली रसोई है तो तुझे नॉनवेज बनाना होगा। हमारे घर में नॉनवेज सभी को पसंद है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। अब बेचारी कोमल सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद भगवान से माफी मांगते हुए अपनी पहली रसोई में चिकन बनाती है, जो उसकी जेठानी उसे बताती है। अरे क्या बात है, सचमुच बहुत अच्छा चिकन बनाया है। ऐसा खाना तो कल्पना भी नहीं बनाती थी। सभी बहू के हाथों का बने हुए चिकन की तारीफ करते हैं, लेकिन कोमल अपने कमरे में जाकर खूब रोएगी। देवरानी जी, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैंने माँ जी को बहुत समझाया कि आपका मायका पंडित परिवार से है, वहां ये सब नहीं बनता, लेकिन माँ जी ने कहा कि अब इस घर की बहू बनी है तो इस घर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब तो मेरी किस्मत का खोट है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। इतना कहकर कोमल और भी ज्यादा रोने लगती। ऐसे समय बीतता और हर दिन कोमल को नॉनवेज बनाना पड़ रहा था। कभी वह मुंह पर कपड़े बांधकर, तो कभी हाथ में ग्लव्स पहनकर, और कभी कभी वह खून देखकर उल्टियां करने लगती। भाभी, अगर आपको उल्टियां हो रही हैं तो बड़ी भाभी नॉनवेज बना लेंगी। नहीं नहीं, मैं बना तो देती, लेकिन आज मेरे सर में बहुत दर्द है और पैरों से चला भी नहीं जा रहा।
अरे हाँ, मैं बताना भूल गई थी, माँ जी की बड़ी बहन और उनके बच्चे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। अब जैसे तैसे कोमल सभी के लिए खाना भी बनाती और नॉनवेज का बर्तन भी साफ करती और रात को उससे दाल रोटी भी खाई नहीं जाती। धीरे धीरे कोमल कमजोर होती जा रही थी, उसे मांस मछली की बदबू आती। वो मांस मछली बनाने के बाद खाना भी नहीं खा पाती थी। कल तक जो सास मुझे चलाती थी, आज उस सास को और उसकी छोटी बहू को मैं चला रही हूँ। माँ, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। चंचल अपनी बड़ी भाभी की ये बातें सुन लेती है और वो ये जाकर अपनी माँ से कहती है, इसका मतलब उसका नॉनवेज ना बनाना बहाना है। कोई बात नहीं, कब तक खैर मनाएगी बड़ी बहू। माला इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और कल्पना चाल पर चाल चलती जाती है। कल्पना के होते हुए घर में मेहमान नहीं आते थे क्योंकि वो हर वक्त बीमारी का बहाना बनाती, लेकिन कोमल के आने के बाद कल्पना के मायके वाले भी महीने में 2 बार आ जाया करते। सास के रिश्तेदार भी सप्ताह में 1 दिन ही आते रहते और सभी नॉनवेज खाने वाले थे और सभी मेहमानों का खाना भी कोमल को ही बनाना पड़ता। माँ आप सही कहती थी, असली सुकून तो शातिर बनने में है। देखो किस तरह मैंने एक पंडित परिवार की लड़की को नौकरानी बना दिया है, वो भी नॉनवेज बनाने वाली नौकरानी। और वो बेवकूफ भी इतना अच्छा नॉनवेज बनाती कि अब किसी को मेरे हाथ का नॉनवेज पसंद ही नहीं आ रहा। माँ आप कुछ करती क्यों नहीं? भाभी को मैंने ये सारी बातें कहते हुए दूसरी बार सुना है। कल्पना को तो मैं सबक सिखाऊंगी। अब मैं दोनों पर नजर रखती हूँ। मुझे इतना तो पता है कोमल भोली भाली है। उसे मैंने एक बार नॉनवेज बनाने के लिए कहा तो उसने मना नहीं किया, जबकि वो कभी नॉनवेज खाती नहीं थी, कभी उसने नॉनवेज देखा और छुआ भी नहीं था। उसी दिन कोमल के पिता आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी पंडित बेटी उनके ससुराल वालों को नॉनवेज खिला रही है। मुझे ये हड्डी वाला पीस खाना है, लेकिन हड्डी वाला पीस तो मुझे मिलेगा। चाची, मुझे ये वाला पीस नहीं खाना है। कोमल बेटा, ये सब क्या है? तेरे ससुराल वाले नॉनवेज खाते हैं? समझी जी, आपने कभी बताया नहीं, और कहीं तो भी इनके साथ रहते रहते ये सब खाना तो नहीं लगी? अरे समधी जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी मंगवाता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे घर का पानी पीना भी मेरे लिए पाप है। अब अपने पिता की बातें सुनकर कोमल रोने लगती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। अगर ऐसा है तो मैं तुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा, तू मेरे साथ चलेगी। बिल्कुल भी नहीं, अब ये हमारे घर की जिम्मेदारी है, आप इसे नहीं ले जा सकते पिताजी। जहां तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था वहां तो तुमने दिया नहीं। अब तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी बेटी को रोकने का। श्याम को गुस्से में देखकर कल्पना अपने कमरे में दुबक जाती है। तभी वहां चंचल पहुंचती है। अब आप यहाँ छुप कर क्यों बैठी हैं? चलिए सबको सच बताइए कि ये सब किया धरा आपका है, वरना माँ कभी भी छोटी भाभी को नॉनवेज बनाने के लिए नहीं कहती। आज मेरे भाई का रिश्ता टूटे उससे पहले आप सच बता दीजिए, वरना मैं आपको घर में रहने नहीं दूंगी। कल्पना पूरी तरह डरी हुई थी और वह डरते हुए बाहर आकर सब सच बताती है। ये सब मेरा किया धरा है। अगर मैं माँ जी और देवरानी जी के कान नहीं भरती तो उन्हें कभी नॉनवेज बनाने के लिए नहीं कहा जाता। समधी जी, हम बैठकर बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को जीवों को मारकर खाने में क्या मजा आता है। कभी तो धर्म कर्म वाले काम कीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से मैं नॉनवेज छोड़ता हूँ, और अगर घर में किसी को खाना होगा तो वो बाहर जाकर ही खाए। आपकी बेटी को और हमारी बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी। दीनानाथ की शर्तों पर श्याम अपनी बेटी को वहां छोड़कर जाता है और उस दिन के बाद से घर में नॉनवेज नहीं बनता। जिसे नॉनवेज की भूख होती वह बाहर खाकर आता।